हर हर महादेव, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल माय ब्यूटीफुल डिवाइन व्यूअर्स। लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस, करंट फीलिंग एग्जैक्टली आपके पार्टनर की क्या है। सुंदर सुंदर रंग देख लो कैंडल्स के। सब कैंडल्स हैं, चार्ज हैं, सुपर सुपर चार्ज कैंडल्स हैं। और आज आपके व्यक्ति की भावनाओं को बहुत ही क्लियरली आज ये आपको इनसाइट्स लेकर आएंगी। देख लेना। रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है। जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। अभी के अभी रीडिंग को लाइक करो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो सके और काम रहना। ओके, आई एम गोइंग टू लेट द कैंडल, जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। रहना है बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव, घबराना तो बिल्कुल है ही नहीं, एंग्जाइटी में नहीं रहना है। जो भी हुआ हो, ताजी ताजी लड़ाई ही क्यों ना हुई हो, अभी क्यों ना 10 मिनट पहले लड़के बैठे हो पार्टनर से, लेकिन नेगेटिवली नहीं सोचना है। ओके, चलिए व्यूअर, कैंडल पे जरा फ्लेम पे फोकस कीजिए। व्यक्ति का हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, यानी कि पीसफुल एनर्जीज में रहना है आपको। गुस्से वाला चेहरा याद करोगे तो डेफिनेटली एंग्जाइटी ही बढ़ेगी। ओके, या बस पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लो, उतना भी काफी है। चलो स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग। श्री राधे, जय श्री राधे। राधा रानी गाइड कीजिएगा। राशियां बताऊंगी, पहले वैक्स को थोड़ा बिल्डअप होने दो, तब तक एनर्जीज क्या पिक हो रही है बताती हूँ। आज ओपनिंग एनर्जीज में मुझे कोई तीसरा व्यक्ति दिखाई देता है। ओके, यार देखो, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना लगातार कंफ्यूजन क्रिएट करता रहता है या कर सकता है। ओके, कोई जरूरी नहीं है कि ये रोमांटिक थर्ड पार्टी ही हो। रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है। ये इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनकी फैमिली में से कोई हो सकता है, कोई इन्फ्लुएंशियल सिस्टर हो सकती है, कोई कजन हो सकती है, या हो सकता है या फिर इनके नए 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 कोई दोस्त बने हैं जो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई तो है जो इस व्यक्ति को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर आप जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, इफ यू कनेक्ट विद दिस एनर्जी। इस व्यक्ति के आने से पहले आपका रिश्ता फिर भी ठीक ठाक था, लेकिन अभी बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति डिस्टेंट जा रहा है आपसे, दूर जा रहा है आपसे बहुत ज्यादा। तो ये पर्सन का क्या है ना, ये हेट करता है, ये ना हेट्रेड वाली नजर रखता है आपकी तरफ। आपके रिलेशनशिप को जमता हुआ, बढ़ता हुआ, ग्रो करता हुआ, पनपता हुआ ये नहीं देख सकता है। कई केसेस में तो इसका कोई गरज भी नहीं है, मतलब अगर ये इसको कुछ लेना देना भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे आपसे इस व्यक्ति को कुछ तो प्रॉब्लम है आपके इस कनेक्शन से। कुछ कुछ केसेस में ये व्यक्ति आपके हस्बैंड या आपके लवर का फैमिली मेंबर भी हो सकता है, जो कि बहुत पॉजिटिव है इनको लेके, यानी कि इनकी एनर्जीज को बांटना नहीं चाहता, कम से कम आपको तो आपके साथ तो बांटना नहीं चाहता। ओके, दूसरी चीज मुझे दिखाई दे रही है कि आपके जो व्यक्ति है ना, आपके जो पार्टनर है, इनको चाहे कोई कितना भी इन्फ्लुएंस क्यों ना करे, या फिर ये व्यक्ति के साथ आपकी लड़ाई भी जब हो जाती है, जिसकी मे बी अभी नो कांटेक्ट में दिख रहे हो मुझे, तो भी ये पर्सन ना आपको कुछ टाइम के लिए जज करता है, लेकिन बिल्कुल पूरी तरीके से आपको हेट नहीं कर पाता है। देखो राशि कैसे निकल के आ रही है, आपके व्यक्ति की हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, स्कॉर्पियो, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी। ये राशि आपकी हो सकती है, इनमें से कुछ राशि आपकी भी हो सकती है। ठीक है, ये जो पर्सन है ना, आपके जो व्यक्ति है ना, ऐसा जादू है आपका इनके ऊपर, ऐसा मतलब पागल ही मान लीजिए आप इनको, कि एक पल तो आपको जज करते हैं, आप पे गुस्सा करते हैं, खूब कह देते हैं कि ऐसी है वैसी है, इस तरीके से रिएक्ट कर जाती है, या अगर कोई इनके कान भरता है आपके अगेंस्ट, तो उसका भी एक पल को एक विश्वास से कर लेते हैं। ठीक है, और सोचने लग जाते हैं कि कहीं ये व्यक्ति सही तो नहीं कह रहा, सच तो नहीं कह रहा। लेकिन थोड़े समय बाद ही ये व्यक्ति आपके बारे में सोचने लग जाता है, मतलब बहुत समय तक ये आपसे नहीं तो नफरत कर पाता है, गुस्सा तो खैर देखो ये अपनी ईगो की वजह से दिखाते हैं और लंबा भी खींच देते हैं, लेकिन जो अंदर ऑर्गेनिक एनर्जीज हैं, अगर मन की परतों को खोला जाए तो जो एकदम बेसिक एनर्जीज है ना, वो आपके लिए ना हेटरेट की है ना गुस्से की है, उसमें तो प्यार ही प्यार है। ओके, आपके व्यक्ति की प्रॉब्लम है, एक तो ये इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हैं, दूसरी बात है ये जज बहुत जल्दी कर लेते हैं आपको। ठीक है, और तीसरी एक जो और बहुत बहुत मेजर प्रॉब्लम इस रिश्ते में मुझे दिखाई देती है, वो ये है कि आपके व्यक्ति गुस्सा करने से पहले या ब्लॉक करने से पहले या किसी भी चीज को पे रिएक्ट करने से पहले सोचते नहीं है। मंगल की एनर्जी मुझे बहुत प्रबल दिखाई देती है इनके लिए, जल्दी जल्दी जल्दी, बस नी जर्क रिएक्शंस, बस नेव करनी, मुझे बात उठाया, गुस्सा किया, ब्लॉक कर दिया, छोटी छोटी बातों पे ब्लॉक कर देते हैं, बेकार की बातों पे ब्लॉक कर देते हैं, और आपके मुंह पे ऐसे हैं वाला एक्सप्रेशन रह जाता है। ओके, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप एक बोल्ड और स्ट्रांग व्यक्ति हो, और
आप इस व्यक्ति को चैलेंज भी कर देते हो काफी बार, जब अपनी पे आ जाते हो, जब ठन जाती है ना आपको, तो आप इस व्यक्ति को चैलेंज करते हो। तो वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम तो कॉम्प्रोमाइज करके चलते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपको रिश्ता चलाना है, आप बहुत ही ट्रूली, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो चुके हो। लेकिन फिर भी एट टाइम्स आप रिएक्शन दे देते हो, रिएक्शन निकल जाता है आपका। बस वो जो मोमेंटरी रिएक्शन आपका होता है ना, फिर वो रेस्ट ऑफ द वीक या रेस्ट ऑफ द मंथ या रेस्ट ऑफ द मंथ्स के लिए आपकी सजा बन जाता है, क्योंकि आपका व्यक्ति इतना इशू बना देता है उसका कि फिर संभल पाते हो आप, फिर नहीं होता आपसे। फिर तो मतलब तड़पा देता है ये व्यक्ति आपको बुरी तरीके से। ठीक है, शायद ऐसी किसी स्थिति में आप इस वक्त हो। आपका व्यक्ति कैसी स्थिति में है? देखो गाइज, मिसिंग मिसिंग मिसिंग, आई कैन क्लियरली सी दैट। कोई मतलब एनर्जीज में और यादों में ना कोई बाउंड्री ही नहीं है। आप इनमें समाये हो, ये आप में। ठीक है, ये तो सिर्फ ईगो है जो कहीं ना कहीं एक बाउंड्री क्रिएट कर रही है, वो भी टेम्पररी बाउंड्री है, वो भी मतलब स्ट्रॉन्ग बाउंड्री नहीं है वो भी। लेकिन एक्चुअली ना आप दोनों की एनर्जीज में कोई अंतर नहीं है। वो रात दिन आपके बारे में सोचते हैं, आप रात दिन इनके बारे में सोचते हो। ठीक है, इस बार दिस इंस्टेंस जो आपका रिश्ता चल रहा है, खराब चल रहा है, इसमें आपके व्यक्ति ने कुछ ज्यादा ही बुरा मान लिया है, कुछ ज्यादा ही दिल से बात लगा ली है। ओके, मतलब इस व्यक्ति ने ओवर कर दिया है इस बार। ओके, ऐसा नहीं है कि पहले कभी इसने लंबा नो कांटेक्ट नहीं रखा। बहुत बार ऐसा हुआ है कि व्यक्ति आपके पास लौट के बहुत महीनों बाद आया है, बहुत हफ्तों बाद आया है, बहुत दिनों बाद आया है। लेकिन इस बार ना इनके शब्दों में कटुता है। ओके, नो कांटेक्ट तो झेल लोगे आप, नो कांटेक्ट तो झेलने की क्षमता आप रखते हो, लेकिन आप ना कटु वचन नहीं सुन पाते हो इनके। क्योंकि जिस व्यक्ति से प्यार किया हो, जिस व्यक्ति से अच्छा सुनने की आदत हो, जिस व्यक्ति से सद्भावना की आदत हो, जिस व्यक्ति से आपको प्यार और सम्मान की आदत हो, उसके मुंह से ऐसे शब्द सुनना बहुत मुश्किल है आपके लिए। ठीक है, तो आपको वो नहीं अच्छा लगता है। लड़ाई झगड़ा ठीक है, वो आप हैंडल कर सकते हो, लेकिन किसी के शब्दों के जो बाण है, वो भी ऐसे बाण जो आपके व्यक्ति आप पे चलाता है ना, वो आपसे बर्दाश्त नहीं होते। आपको ये लगता है कि क्या ये पर्सन सब कुछ भूल गया पास्ट का? क्या इसको कुछ भी याद नहीं है कि मैंने इसके लिए क्या किया है? क्या इसको कुछ भी याद नहीं है कि हमारा कनेक्शन कितना स्ट्रांग था? क्या इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता? आप ये सोचते रहते हो। ठीक है, देखो फर्क तो इस व्यक्ति को पड़ता है, ऐसी बात तो नहीं है कि इस व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरी बात है, जितना ज्यादा नाम देने की, जितना ज्यादा इस रिश्ते को एक पहचान देने की, जितना ज्यादा इस रिश्ते को, जितने ज्यादा ये अश्योरेंस की कि भाई ये रिश्ता चलेगा, ये रिश्ता कभी टूटेगा नहीं, तुम मेरे सोलमेट हो, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, आपको इस चीज की बार बार रीअश्योरेंस चाहिए होती है। ये मैं आपकी बात कर रही हूँ। ठीक है, आपको बहुत आप चाहे डिवाइन मस्कुलिन हो, चाहे आप मेल हो, चाहे आप डिवाइन फेमिनिन हो, यानी कि चाहे आप फीमेल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों ही सूरतों में आप एक ऐसे इंसान हो जिसको इस रिलेशनशिप में अश्योरेंस चाहिए। उसको अपने पार्टनर से बार बार सुनना है कि वो उसे कितना प्यार करता है या करती है, और वो उसके साथ हमेशा रहेगा। और आपके रिश्ते की सेहत को नापने का मापदंड है फ्रीक्वेंट कॉल्स और वो सब तरह का एक्सप्रेशन जो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में होना चाहिए। ठीक है, बताना मुझे अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। मुझे लगता है ये सच है। बहुत रंग बिरंगी दुनिया है आपकी इन टर्म्स ऑफ रोमांस, बहुत फेरी लैंड में चले जाते हो आप। ठीक है, एक एक तरीके से देखते हो रिलेशनशिप को, हालांकि एडजस्ट भी करते हो इनके लिए, लेकिन फिर भी आपकी उम्मीद कुछ और है, जबकि आपका व्यक्ति एकदम रूखा और प्रैक्टिकल है। ओके, इसका जो प्यार है वो बहुत ही कैक्टस जैसा प्यार है इसका। ठीक है, ये इसको कोई जल्दी नहीं है इस चीज की कि ये रिश्ता कहाँ जाएगा। इसका आपसे कहना है कि भाई प्रेजेंट मोमेंट में रहो, इतना दूर का तुमको सोचना क्यों है? अभी बताओ क्या कमी है, दूर का क्यों सोचना है तुमको? दूसरी बात, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई एक व्यक्ति, जो एक तो व्यक्ति मैंने आपको बताया जो इश्यूज क्रिएट कर रहा है, एक और पर्सन हो सकता है आप लोगों के बीच में जिसपे आपको शक है, जिसमें आपको लगता है कि आपका व्यक्ति क्लोज जा रहा है उसके। जरूरी नहीं कि आपके व्यक्ति उसके साथ इंटीमेट हो या आपके व्यक्ति उसके साथ बहुत अधिक रोमांटिक फीलिंग्स रखता हो, लेकिन आप अपने व्यक्ति को बटावा नहीं देख सकते हो। तो आप चाहे वो कैसी भी एनर्जीज में क्यों ना हो, तो आपको अपने व्यक्ति से किसी से बात करने पे शक हो सकता है, या किसी के साथ ये क्लोज हो रहे हैं, या वो पर्सन इन पे बहुत हक जमाता है, वो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो आप उस व्यक्ति के बारे में बार बार इनसे क्वेश्चन करते रहते हो कि
क्यों बात कर रहे थे, कब बात कर रहे थे। और आपका व्यक्ति कहता है कि मैं जब कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, जब मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, तो फिर मैं क्यों नहीं बात करूँ, या मैं क्यों नहीं, मैं कोई गलत काम नहीं करूँ तो मुझे क्यों टोकते हो। ओके, तो आपकी ना लड़ाई बहुत ज्यादा हो रही है अपने व्यक्ति से इस बात पे, ठीक है। आपका सिर्फ ये मुद्दा है कि जब मैं कह रही हूं या मैं कह रहा हूं बात मत करो तो मत करो, और आपके व्यक्ति का मुद्दा यह है कि जब मैं कोई गलत काम नहीं करूं तो मैं क्यों ना करूं बात। ये बहुत से लोगों के साथ हो रहा है, ये मैं देख सकती हूँ क्लियरली। आप मुझे बताना कौन कौन हो आप में से जो इस बोट में सेल कर रहे हो। ओके, आपका सिर्फ एक मुद्दा है कि जब मैं सबसे इंपॉर्टेंट हूं तो क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, और आपका व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं क्यों उससे बात करने बंद करूं जब मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। ओके, सो समवेयर आप समझ नहीं पा रहे हो कि वो इंसान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इनके लिए कि इनको उनसे बात करनी है, या वो इंसान क्यों नहीं छोड़ देता है इनको। ठीक है, ये सिचुएशन बहुत से लोगों की लाइफ में हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो प्यार तो ये व्यक्ति आप ही से ही करता है। ओके, हाँ, वो इंसान जरूर एक ऐसा व्यक्ति है जो क्लोज हो सकता है इनके, या इनसे बातचीत कर रहा हो सकता है या कर रही हो सकती है, लेकिन जो रोमांस है, जो एक भावना है, जो एक इमोशनल डिपेंडेंसी है, जो सोलमेट कनेक्शन है, वो इस पर्सन का आप ही के साथ है और आप ही के साथ रहेगा, क्योंकि ये पर्सन वो जगह ले नहीं सकता चाहे कितनी विजुअल थिंकिंग कर ले। ओके, so I see a very deep running emotion, a very deep emotion that is coming from this your partner side to you. It's a very very deep emotion. आप लोग सोलमेट्स हो, आप लोग एक कॉमन स्पेस को शेयर करते हो, और आप दोनों की एनर्जी सोर्स सेम है, जिस वजह से आप रिश्ते में आए हो वो वजह सेम है। बस रिश्ते को जीने का, रिश्ते को निभाने का और रिश्ते को देखने का चश्मा बहुत अलग अलग है आप दोनों का। आप चाहते हो वो आपकी बात समझे, वो चाहते हैं कि समझना क्या है, जब मैं प्यार करता हूँ तो करता हूँ या करती हूँ, समझना ही क्या है इसमें। सो देयर यस आई सी अ वेरी गैप। जो मैंने आपको फर्स्ट बताया था कि कोई व्यक्ति जो आपके लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, इस व्यक्ति से बच के रहना। ओके, बच के रहना मतलब थोड़ा कॉशियस रहना, ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति आपका भी फ्रेंड हो सकता है कॉमन, आप भी इसको जान रहे हो सकते हो, या अपने व्यक्ति के थ्रू आपको भी इससे बातचीत करनी पड़े। ओके, तो थोड़ा सा ना डिप्लोमेटिक रहना, बस रिएक्ट मत करना, और सावधान रहना। किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को अगर आपके रिश्ते में पैदा करने की कोशिश करता है ना, तो उसमें मत आना। ये थी आपके पार्टनर की और आपकी लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस। क्या सोच रहा है वो आपके बारे में, कैसा चल रहा है रिश्ता स्टेप। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। सो माय डिवाइन व्यूअर्स, गुड बाय फॉर नाउ। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।